भाई लोग अगर आजकल आप स्मार्टफोन मार्केट देखो तो AI प्लस ने पूरी तरीके से डिस्ट्रप्शन ला दिया है। हर जगह बस AI प्लस स्मार्टफोन्स की बात हो रही है, पर असली मजा और अपग्रेड तो तब आता है जब स्मार्टफोन मार्केट में कोई ऐसा ब्रांड प्ले में आता है जो स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए फोन बनाता है। एक ऐसा ब्रांड जो एग्जैक्टली समझता है कि इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए, टॉप परफॉर्मेंस, क्रेजी फीचर्स और वो भी एकदम किलर प्राइस पर। क्या सचमुच ये सारी चीजें हैं इन फोन्स में या फिर ये एक मार्केट गिमिक है? तो आज मैंने मंगवा लिया AI प्लस के दो लेटेस्ट स्मार्टफोन, जिसमें फर्स्ट है AI प्लस नोवा 2 नियो एंड सेकंड AI प्लस नोवा 2 प्रो, जो फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि ये फोन्स क्या इनकी प्राइसिंग के हिसाब से एक्चुअल में वर्थ इट है या फिर नहीं। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है अभिषेक, चैनल का नाम है वाइल्ड जीरो टेक। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस दोनों ही बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड देखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स आपको दोनों ही बॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही फोन्स के बॉक्स में सबसे पहले आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, देन एक ट्रांसपेरेंट केस, देन टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल और उसके बाद सिम इजेक्टर टूल। बाकी दोनों ही बॉक्स के लास्ट में आपको एक अडेप्टर देखने को मिलता है, मतलब भाई अडेप्टर बाहर से खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं। वैसे गाइस बॉक्स के साथ आपको यूजर मैनुअल देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर आप यूजर मैनुअल पढ़ना चाहते हो ना तो बॉक्स के कॉर्नर्स पे आपको QR देखने को मिलेंगे। अगर आप उन QRs को स्कैन करते हो ना तो भाई आपको पूरा का पूरा यूजर मैनुअल फोन पे ही मिल जाएगा। तो गाइस ये सभी कंटेंट्स कुछ आपको इन बॉक्स के साथ देखने को मिलेंगी। वैसे गाइस अब अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिजाइन पे गौर करें तो दोनों ही फोन्स के डिजाइन फर्स्ट लुक में काफी ग्लोसी लगते हैं, बट प्रो वाले स्मार्टफोन में RGB कस्टमाइज बैक पैनल लाइट से लुक्स और भी इनहेंस हो जाती है एंड इसे भाई हम कॉल्स एंड नोटिफिकेशन के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इनफैक्ट गाइस दोनों ही स्मार्टफोन्स के कलर ऑप्शंस की बात करें तो ये दोनों ही स्मार्टफोन भाई 5 कलर्स में अवेलेबल है एंड मेरे पास दोनों ही डिवाइसेस ब्लैक कलर में है। बाय द वे अब अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन के राइट साइड पे सबसे पहले आपको एक वॉल्यूम रॉकर बटन देखने को मिलेगा, देन आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है जिसके अंदर भाई आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्टली दोनों ही फोन्स के लास्ट में आपको एक AI बटन भी देखने को मिलता है, जिनको भाई आप अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। बाय द वे फोन्स के बॉटम साइड की बात करें तो सबसे पहले आपको दोनों ही स्मार्टफोन में 3.5 mm ऑडियो जैक का फीचर देखने को मिलेगा, देन एक माइक्रोफोन एंड उसके बाद एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। बाकी लास्ट में दोनों ही फोन्स में स्पीकर्स दिए गए हैं एंड अब अगर दोनों ही फोन्स के लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पे भाई आपको एक सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोनों ही फोन्स में। एंड हाँ गाइस आप इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में दो 5G सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, इनफैक्ट एक SD कार्ड भी डाल सकते हो दोनों ही स्मार्टफोन में। इसलिए गाइस अब अगर दोनों ही स्मार्टफोन्स के टॉप साइड की बात करें ना तो AI प्लस नोवा 2 नियो में टॉप साइड आपको प्रॉपर क्लीन देखने को मिलती है, बट इस AI प्लस नोवा 2 प्रो में एक स्पीकर दिया गया है एंड एक माइक्रोफोन भी। इनफैक्ट अब अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की बात करें ना तो AI प्लस नोवा 2 नियो में आपको 6.74 इंचेस की HD प्लस V नॉच डिस्प्ले मिलती है और AI प्लस नोवा 2 प्रो में आपको 6.9 इंचेस की फुल HD प्लस पंच होल IPS डिस्प्ले मिलेगी। बाकी लगे हाथ दोनों ही स्मार्टफोन्स के रिफ्रेश रेट की बात करें तो नियो में आपको 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड प्रो में 144 हर्ट्ज का, जो रियलिटी में दोनों ही फोन्स में काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। तो अब अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन्स की ब्राइटनेस की बात करें तो ये दोनों ही फोन्स इतने कैपेबल है, अगर आप इनको आउटडोर पीक सनलाइट में भी यूज करते हो ना तो भी आपको किसी भी तरीके का इश्यू फेस करने को नहीं मिलेगा पीक सनलाइट में। बाकी इंडोर में तो दोनों ही स्मार्टफोन की ब्राइटनेस अमेजिंग है ही। बाय द वे चलिए अब इन दोनों ही फोन्स के प्रोसेसर पे नजर डालते हैं। तो इस AI प्लस नोवा 2 नियो में MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, वहीं AI प्लस नोवा 2 प्रो में आपको MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर मिलेगा। बाकी चलिए गाइस अब हम रियल टाइम में टेस्टिंग करके देखते हैं इन दोनों ही फोन्स की कि किस तरीके की गेम्स में ये परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। तो गाइज ये था इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का गेमिंग टेस्ट, आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। वैसे गाइज ये दोनों ही स्मार्टफोन्स BGMI में काफी डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, बट अगर छोटी मोटी गेम्स खेलते हो तो और भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देंगे ये स्मार्टफोन। इवन तो गाइज अब अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस नियो वाले स्मार्टफोन में आपको 6GB की रैम प्लस 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी और इस प्रो वाले स्मार्टफोन में आपको 8GB की रैम प्लस 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वैसे आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में एक्सटेंडेबल रैम्स का फीचर
देखने को मिलता है। ऑनेस्टली गाइस, अगर दोनों ही फोन्स की आईपी रेटिंग की बात करूं तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको IP65 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंसी देखने को मिलती है। इनफैक्ट दोनों ही स्मार्टफोन के मल्टीमीडिया पे नजर डाले तो दोनों ही फोन्स 1440p 60 fps HDR में इजिली वीडियोस प्ले कर सकते हो। एंड भाई दोनों ही स्मार्टफोन्स पे प्राइसिंग के हिसाब से कलर्स काफी अच्छे निकल के आते हैं। एंड अब अगर दोनों ही फोन्स के स्पीकर्स के साउंड की बात करूं तो इस प्रो वाले स्मार्टफोन में ज्यादा लाउड स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई इस फोन में आपको डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। वहीं ये नियो वाले स्मार्टफोन में प्रो के कंपैरिजन में थोड़े से कम लाउड साउंड्स देखने को मिलते हैं। बट दोनों ही स्मार्टफोन के स्पीकर्स रियलिटी में अच्छे हैं। इसके अलावा गाइस दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी एमएच के बारे में बात करें ना तो दोनों ही स्मार्टफोन में भाई आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि इजिली एक चार्ज पे नॉर्मल यूजेस पे 2 दिन तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देती है। बाकी अब अगर इन दोनों ही फोन्स के सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करें तो ये दोनों ही फोन्स आते हैं एंड्रॉइड वर्जन 16 पे। वैसे गाइस मैं शॉर्ट्स वगैरह काफी ज्यादा देखता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों ही फोन्स के ऊपर शॉर्ट्स भी काफी अच्छी तरीके से चलती है। फाइनली चलिए गाइस अब बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरास की। तो सबसे पहले AI Plus Nova 2 Neo स्मार्टफोन के कैमरास पे गौर करें तो इस फोन के बैक साइड पे आपको 48 मेगापिक्सल का Sony IMX582 कैमरा मिलेगा और फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का। वैसे गाइस मैंने इस फोन के थ्रू कुछ फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर करी हुई है जिनको मैं आगे वीडियो में दिखाता हूं। बाय द वे गाइस अब अगर AI Plus Nova 2 Pro स्मार्टफोन के कैमरास की बात करें तो इस फोन के बैक साइड पे आपको 48 मेगापिक्सल का Sony IMX582 प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है। बाकी इस फोन के फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट साइड पे आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बाकी मैंने इस फोन के थ्रू भी कुछ फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर करी हुई है जिनको अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो गाइज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है AI Plus Nova 2 Pro स्मार्टफोन के बैक कैमरा से एंड क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हो कि पीक सनलाइट में भाई किस टाइप के निकाल के देता है ये स्मार्टफोन। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा छाया में भी आ जाता हूँ एंड छाया में भी आप देख सकते हो कलर्स वगैरह कैसे निकाल के दे रहा है ये स्मार्टफोन। तो गाइज अब जो आप ये वीडियो देख रहे हो वो AI Plus Nova 2 Neo स्मार्टफोन के बैक कैमरा से देख रहे हो एंड कलर्स वगैरह आप देख सकते हो कि इस फोन के ऊपर किस टाइप के निकल के आते हैं। इनफैक्ट छाया वगैरह में भी आप देख सकते हो कि किस टाइप के कलर्स निकाल के देता है ये स्मार्टफोन। वैसे गाइज ये थे इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरा सैंपल। प्राइसिंग के हिसाब से दोनों ही फोन्स के कैमरा काफी डिसेंट है। वैसे गाइज मैं आपको एक और क्रेजी चीज बता दूं कि इन दोनों ही फोन्स में AI बटन देखने को मिलता है जिनको आप ऐप इंस्टेंटली ओपन करने के लिए सेट भी कर सकते हो या फिर साइलेंट मोड के लिए भी। तो ये था गाइज इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिटेल रिव्यू। आपको कैसे लगे ये दोनों ही स्मार्टफोन कमेंट्स में बताओ। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही स्मार्टफोन्स वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है और अगर आप इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैंने व्यू प्रोडक्ट में दे दिया है, आप वहां से इन्हें इजिली परचेज कर सकते हो। बाय द वे दोनों ही स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की बात करूं तो ये AI Plus Nova 2 Neo की इफेक्टिव प्राइस होने वाली है 12,999 रुपए। तो AI Plus Nova 2 Pro की इफेक्टिव प्राइस होने वाली है 14,999 रुपए। बाकी AI Plus Nova 2 सीरीज की सेल 26 जून से स्टार्ट हो रही है फ्लिपकार्ट पर, तो फोन्स आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले परचेज कर लेना। वैसे गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इस टाइप की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली बनाता रहता हूँ।